में हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि कितने टाइप्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं। वन वर्ड के भी हो सकते हैं और मोर देन वन वर्ड के भी हो सर सकते हैं। मेरे एग्जाम में ग्रामर आएगा। ओके। इसके अलावा भी इसके अलावा भी मैंने बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, खासकर कमांड सेंटेंसेस और इम्परेटिव्स। इम्परेटिव्स में क्या होते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है ना हिडन होते हैं। तो हिडन सब्जेक्ट होते हैं, जिसे डमी सब्जेक्ट बताए थे कि इसमें ये कमांड करता है और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। वो अंडरस्टूड रहता है, इसलिए वहां पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यदि आप लोगों को ये हम बोले कि सिट डाउन, सिट डाउन बोल देने का मतलब है कि हम आपको ही बोल रहे हैं कि सिट डाउन। तो सिट डाउन बोलने से कौन कौन बैठेंगे, आप लोग को बोलेंगे स्टैंड अप। तो स्टैंड अप बोलने का मतलब क्या हुआ, आप लोग खड़े हो जाओगे। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है। ये सिर्फ उसमें अलग से था। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता रहे थे। तो प्रेडिकेट में मैंने ये बताया कि प्रेडिकेट आपको यदि सब्जेक्ट से अलग करना है, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, देन यू कैन ट्राई टू यूज द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, उससे और प्लस अदर वर्ड्स को मिलाकर हम प्रेडिकेट का है ना पता लगाते हैं। सब्जेक्ट में क्या था कि सब्जेक्ट में वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड था। और जो भी उसमें ये भी हमने बताया था कि मेन मेन सब्जेक्ट और उसमें एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट में भी हमने बताया था कि जिस प्रकार क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट में मोर देन वन वर्ड में, जैसे एन सर इसे लिखना ओल्ड, है। नहीं लिखना नहीं है, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ। एन ओल्ड ब्लाइंड मैन वाज, एक सेकेंड, पूरा नहीं आएगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं। एन ओल्ड ब्लाइंड हम्म, मैन सर अभी आप वाज, सर आप अभी शुरू कर रहे हैं। या अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का, जो मैं लास्ट बता रहा हूँ। सर सर यस। हम्म। सर आप पेज नंबर कितना है इसका? ये पेज नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना। ये तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया है पिछले बार, उसका एक ट्रायल मार रहा हूँ लास्ट में कि सब्जेक्ट कित आप लोग सर को उसको पता हम लगा। लिखना स्टार्ट करें। ठीक है। एन ओल्ड अभी लिखना अभी किसी को नहीं है, सिर्फ ये पूछने के लिए है। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर से पूछूंगा, फिर नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाने वाले हैं। एन ओल्ड मैन, ध्यान से देखेंगे, लुक एट द बोर्ड। एन ओल्ड ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड। अब इसमें से हम सभी बच्चे से ये पूछना चाहेंगे, ये आपने देखा और इसमें आपको सब्जेक्ट को बताना है और प्रेडिकेट को बताना है। तो सब्जेक्ट को मैं सर्किल करूंगा और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करूंगा। जो सब्जेक्ट है वो सर्किल होगा और जो प्रेडिकेट है उसे मैं अंडरलाइन करूंगा। तो जो जो बच्चे इसको बना सकते हैं उसे आप कॉपी में नोट करें कि सर मुझे इस पता है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन सा है और इस सर क्वेश्चन मैं में लिख लिया। प्रेडिकेट कौन सा है। लिख सर लिया। डन। तो उसे आप, जो सब्जेक्ट है बाबू उसको सर्किल करेंगे और जो प्रेडिकेट है उसे अंडरलाइन करेंगे। आपने ये डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 2। सर हम लिखना ये वाला वीडियो लिखना इज है। ब्लरिंग। सर द सर हम वीडियो इज उसमें शुरू करें। सर ब्लरिंग। ये वाला द लिखना है। वर्डिंग सर बफरिंग हो हमको क्लियर ये हो जाएगा, लिखना ध्यान है। से लिखेंगे। ये हमको हाँ, लिखना ये है। ध्यान से देंगे, ये आपका जो दिया जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर ये वाला लिखना चैप्टर है। समाप्ति की सर ओर है। ब्लर आ और रहा है। सर हाँ, तो ब्लर ये आ जो रहा है। है क्या? ये जो क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन में जो करना है वो मैं बता रहा हूँ, सर ध्यान से यही ब्लर आ लिखना सुनेंगे। रहा है। है। ये जो सर क्वेश्चन ब्लर आ दिया रहा है। गया है इसमें आप सर ब्लर आ सब्जेक्ट रहा को है। सर ब्लर आ सब्जेक्ट रहा को है। सर ब्लर आ रहा है। वीडियो तो क्लियर है। तो सर नो सर सर आपका नहीं वाला नहीं हम लोग का सर नहीं आ ब्लर रहा आ रहा सर। वीडियो इज द वीडियो लुकिंग क्लियर। है। यस सर। यस यस सर। ओके। सर। लिसन केयरफुली, सर ये वाला लिखना है। लिसन केयरफुली, ओनली लिसन। सर एन ये वाला ओल्ड लिखना है। ब्लाइंड मैन वाज, एन ओल्ड सर ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्किल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया है। जिस इस सेंटेंस में जो पार्ट सब्जेक्ट है उसे आप अंडरलाइन करेंगे,
सर्कल करेंगे और जो प्रेडिकेट है उसे अंडरलाइन करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी को करके हमें बताएंगे। सर ये वाला लिखना है क्या? यस, लिखेंगे तभी तो सर्कल और अंडरलाइन करेंगे। ये दोनों सेंटेंस आप लोगों को बताना है कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। जो सब्जेक्ट होगा उसे आप सर्कल करेंगे और जो प्रेडिकेट होगा उसे आप अंडरलाइन करेंगे। इधर क्लियर? वन मोर क्वेश्चन। सर इसे लिखना है। यस, लिखेंगे तभी करेंगे। थ्री क्वेश्चंस सडन। you have you have been given three questions from subject and predicate. सर आंसर So विथ क्वेश्चन डन। question, first you write down the questions from the board and सर answer साइड। them. Answer them to identify the subject and predicate. If you find the subject, you take a circle, प्लीज and साइड। you ओके सर। identify the predicate. You underline the predicate. सर डन। सर प्लीज साइड। Have you सर done? आंसर के लिए एक लाइन छोड़ना है। नो सर। Okay. करना क्या है, सब्जेक्ट को सर्कल और प्रेडिकेट को अंडरलाइन। You all have done? सर बनाने के लिए वन लाइन छोड़ना है। ओनली Yes. 2 मिनट्स। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, हो गया ना सबका? नो सर। नो सर। नो सर। शॉर्ट नंबर मत करना। सर सेकंड और थर्ड मत करिएगा। सेकेंड और थर्ड हो गया सबका यहाँ तक? नो सर। यस, जल्दी कीजिए, डू फास्ट। ओनली थ्री क्वेश्चंस यू हैव टू डू। डन सर। ओके, थैंक्स। डन सर। नो सर। नो सर। सर माय वेल। सर प्लीज वेट नॉट इरेज थर्ड नंबर। ओके, सर सेकंड नंबर आल्सो। इतना इजी धीरे लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? सर थर्ड नंबर लिख रहा हूँ सर साइड। ठीक है, हो गया। कंप्लीटेड। बोलिए। डन। इरेज। ओके, चलिए आज अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो भी चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे वो सेंटेंस का पार्ट्स था। किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स एंड सब्जेक्ट्स। हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है वो किस किस कंडीशन में होता है, और प्रेडिकेट तो हेल्पिंग वर्ब आता है और प्रेडिकेट को वो अलग कर देता है। यहाँ तक हमने प्रैक्टिस करवाया, 1 2, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 भी प्रैक्टिस किया। एक क्वेश्चन ये आता है बाबू कि जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं लिखना शुरू करें। तो, हाँ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का क्लास बाबू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग हेडिंग करेंगे काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सर ये लिखना है। यस, आप लोग एक बार फिर से सुनेंगे। अब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। अब जो भी मैं लिखूंगा आप लोगों को नोट करना है, पहले ध्यान से देखेंगे। लुक एट केयरफुली एंड लिसन केयरफुली टू काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार के बारे में भी जानना है। अभी तक हमने जो पढ़ाई किया वो
वाक्य के भाग थे, सेंटेंस के पार्ट्स थे। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देन you can say there are only two parts of a sentence. When you are asking how many kinds of the sentence, then you can have to say there are five kinds of sentence. सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जबकि किसी भी सेंटेंस का 2 भाग होता है। यदि हम इस पेन का बात करें, ये मार्कर जो हमारे हाथ में है, बताए थे कि मार्कर को यदि हम ऐसे खोल दें तो ये मार्कर का 2 पार्ट हो गया। मार्कर तो एक ही है ना, मार्कर क्या है, एक ही है, ये कैप है और ये इसका पेन है। अब यदि हम बात करें कि मार्कर का टाइप्स या काइंड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो मार्कर के टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लैक, ये ग्रीन। तो ये 4 टाइप का, यानी 4 प्रकार का मार्कर मेरे पास है। लेकिन प्रत्येक मार्कर का बात करें तो प्रकार में क्या हो गया, 4, काइंड्स में 4, टाइप्स में 4। बट यदि पार्ट्स का बात करें तो सभी मार्कर के कितने पार्ट्स होंगे, सभी मार्कर्स के कितने पार्ट्स होंगे, से कितने पार्ट्स हुए, 2। कितने पार्ट्स हुए सबका, 2। तो यदि हम काइंड्स का बात करें तो 4, यहाँ पर काइंड्स या टाइप्स का, तो चारों क्या है, 4 प्रकार के हैं, अलग अलग कलर के हैं, तो ये टाइप्स होंगे। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, तो सेंटेंस के पार्ट्स का बात करें तो पार्ट्स सेंटेंस का 2 होता है, ओनली 2। और यदि काइंड्स का बात करें या टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलें, तो काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बात करेंगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5, है ना, kinds of sentences. You have to write. Note down. There are 5 kinds of the sentences. वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू, रिकॉल में ये पूरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स में बात करें, सेंटेंस, डिक्लेरेटिव हाँ, सेंटेंस। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये कौन कौन 5 होते हैं। ये 5 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले ध्यान देंगे जो हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसे और भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। सर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ में लिखेंगे बाबू इंपेरेटिव के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, The video is blur. देन ऑप्टेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं ना, पर एक्चुअल और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, Explanatory जो sentence. लास्ट, द 5th वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने देखा 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और सारे बच्चे 4 बोल रहे थे। तो जेन्युइन जो हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम अन्य नाम से जानते हैं। हमें फर्स्ट नंबर नहीं दिख रहा सेंटेंस का। First number.
सर आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्यों दिखा है? असर्टिव सेंटेंस को अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अन्य नाम से अदर नेम हम जानते हैं, इसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन सेंटेंस। यदि अन्य नाम से हम इम्परेटिव का बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। कमांड सेंटेंस। ठीक है। इस प्रकार हम ये तीन सेंटेंस का जो जानते हैं इनका अन्य नाम भी होता है जिसे हमने यहाँ लिखा है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो ये एक सिंपल सा कॉमन सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें एक स्टेटमेंट होते हैं, है ना। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस डिक्लेयर्स ए स्टेटमेंट, डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है। कोई व्यक्ति यदि कुछ कहता है तो उसकी जो जो कुछ वो कहता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। एक सेंटेंस मैंने बोला वो स्टेटमेंट कहलाता है। तो सिंपल सेंटेंस बोले, यह एक आम है, वह एक घोड़ा है, राम घर जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं, वे लोग कूदते हैं, है ना। उन लोगों के पास कार है, हम लोगों के पास घर है। तो एक सिंपल सा जो सेंटेंस हम साइड। लोग बोलते हैं वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव या असर्टिव होता है। क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? तो क्वेश्चन सेंटेंस ये क्वेश्चंस पूछता है, आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है। कमांड या इम्परेटिव क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अभी आप ये 5 काइंड्स ऑफ आप पूरी तरह से लिख लेंगे, उसके बाद मैं सबका वन बाय वन डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। सर रुकिए। सर ब्लर हो रहा है। तो इरेज किया जाए। सर आई हैव डन। नो सर। यस सर। यस, बहुत सारे बच्चे लिख सर लिए हैं। मैंने लिखना डन स्टार्ट सर। किया है। डन सर। इसमें सुनना यू नो यस ओकर बाद सर डन वन है। उसमें 2 3 और 4 मत मिटाइएगा। आप पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही मिटाऊंगा, फिर उसके बाद सबको वन बाय वन डन समझेंगे। सर। सर ब्लर आ रहा है। सब सही है, ब्लर नहीं हो रहा है बाबू। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा आपका। यस सर ब्लर नहीं आ रहा है। सर अभी ठीक है। सर बिल्कुल ब्लर नहीं आ रहा है। ओके, ये कंप्लीटेड हो गया। कर लिया आप लोगों ने? नो सर। सर चलो आपने बिठा देता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव बाबू। इंट्रोगेटिव रुक इम्परेटिव, जाइए। इंट्रोगेटिव के नीचे क्वेश्चन दो सेंटेंस मिनट है। बस 2 मिनट 2 मिनट। लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, उत्कर्ष वीडियो ऑन करो बाबू, अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए, गुनगुन गुनगुन वीडियो ऑन कीजिए। सर इतना ही रहने दीजिए, इतना हम लोग अभी कर रहे हैं। सर थर्ड वाला मिटा दीजिए। अर्नब बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अभिनव बाबू ऑन कीजिए, तुषा ऑन करो बाबू। जो बच्चा इधर उधर देखिएगा बाबू स्क्रीनशॉट लेके पापा के पास भेज देंगे। एकदम क्लास में फोकस करना है। हो गया सबका? चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग अब चलेंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे। कौन सेंटेंस किस प्रकार का काम करता है, इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इसके काम के बारे में जानेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव
जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे इसका डेफिनेशन असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है। तो क्या लिख सकते हैं, इट डिक्लेयर्स और expresses a statement क्या हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, एग्जाम्पल छोटा छोटा सिंपल सा कोई भी कॉमन लिख सकते हैं। दिस इज अ काउ, वी हैव अ कार, जॉन इज माई फ्रेंड, यू राइट अ लेटर, इसमें निगेटिव भी हम लिख सकते हैं बाबू, इसमें निगेटिव भी हम कर सकते हैं, जैसे आई हैव नो मनी, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राधा हैज नो मिल्क, यू आर नॉट ब्लाइंड। Slide please. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आप लोगों को लिखाया यहाँ। आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, या दिस, ये सभी आपका स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, और ये असर्टिव सेंटेंस है। सर एक हमें चीज ये सारा कॉमन, स्टेटमेंट लिखना होगा सर, हम एक दो ये लिख सब सकते लिखना होगा वो, ये सब लिखना होगा। क्यों, इसका कारण है, आई कांट डू दिस, सर आई कांट नहीं, कैन नॉट लिख दीजिए। सॉरी कांट ही लिखेंगे मैं, आई आई सर कांट कैंट डू ही दिस, लिख दिए थे आप। ठीक है वो लिख हो गया था। तो ये कांट है आपका, कैन नॉट लिखेंगे तो फिर तो कैन नॉट अलग अलग लिखना ही होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ क्या देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में ये तो स्टेटमेंट एक देता ही है, लेकिन इसमें एक चीज और क्या है, कोई स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है तो कोई स्टेटमेंट निगेटिव है। ये कोई निगेटिव बोल रहा है तो कोई पॉजिटिव बोल रहा है। तो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक वाक्य भी होता है जिससे हम पॉजिटिव सेंस लेते हैं, नकारात्मक वाक्य होता है जिस स्टेटमेंट से निगेटिव सेंस निकलता है। तो पॉजिटिव सेंस निकल रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से अब हम असर्टिव को के भी टाइप को बांट सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, इनके दो प्रकार हो जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के ही टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, अफर्म्स समथिंग, किसी चीज को सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंस देता है। अफर्म्स समथिंग कहने का मतलब है बाबू कि ये क्या करता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, हैविंग पॉजिटिव सेंस, हैविंग पॉजिटिव सेंस। एंड निगेटिव सेंटेंस क्या करता है कि ये निगेशन है आपका, ये किसी चीज को मना कर देता है, डिनाई समथिंग। टू डिनाई समथिंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका निगेटिव है, तो ये कह सकते हैं हैविंग निगेटिव सेंस। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं
कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाए, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कुछ भी होता है, वो यदि पूछा जाए कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, यदि हम यहाँ पर पूछें कि दिस इज अ काउ किस टाइप का सेंटेंस है, तो आपका जवाब होगा सर कि दिस इज अ काउ हमारा असर्टिव सेंटेंस है, या यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दोनों में से। या वी हैव अ काउ, बी आई हैव नो मनी, नो लगा हुआ है, यहाँ भी नो लगा हुआ है, यहाँ देखो नॉट लगा हुआ है, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, यहाँ भी डज नॉट लगा हुआ है। तो कह रहा है नॉट, नो और नॉट दो चीज निगेटिव हमारा बनाने के लिए यहाँ पर जो सेंटेंस को निगेटिव बना देता है वो नो और नॉट का प्रयोग कर रहा है। तो नो और नॉट का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी आपका असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएगा। वो नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, वो भी असर्टिव सेंटेंस ही है। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाए, तो उस सेंस में वो होगा कि टर्न इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव से सर नेगेटिव बनाना। हो गया? सर सर आपने नीचे Yes. क्या लिखा है? सर आप नो सर, नो सर। कहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैविंग के बाद हैविंग पॉजिटिव सेंस, हैविंग नेगेटिव सेंस, यहाँ सेंस लिखना है बाबू। आपने नेगेटिव, एन यहाँ है सेंस होगा है ना? यस। सर आपको जैसे यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव सेंस है तो यहाँ नेगेटिव सेंस होगा। चलिए सर बोलिए। आपने एक्सप्रेस्ड स्टेटमेंट में ही के बाद क्या लिखा है? एक्सप्रेसेस अ, नो सर, एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस के उसके बाद, उसके नीचे के नीचे ही। ये यहाँ यस सर। जॉन, जॉन इज माई फ्रेंड, सर साइड जॉन इज माई फ्रेंड। ओके सर। सर आप बोले नो और नॉट में होगा तब नेगेटिव होगा, लेकिन लास्ट में सेंटेंस में कांट है। कांट है तो ये यहाँ पर कांट में क्या है? कांट शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर ये है कैन नॉट, और कैन नॉट को जब शॉर्टन फॉर्म में जब प्रयोग करते हैं तो कैन नॉट को क्या लिखते हैं? कांट। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कि हम आई एम नॉट लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम लिख रहे हैं यू आर नॉट, यू आर नॉट, तो इसे हम यहाँ यू आर नॉट लिख रहे हैं तो इसको शॉर्ट में बना सकते हैं यू आरंट, ये तो आरंट एक साथ हो जाएगा ना शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं, तो वो पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन टैग जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन टैग में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एब्रीविएशन है ना? यस, इसका एब्रिविएशन है शॉर्ट फॉर्म में। जो भी ऑक्सिलरी हम नॉट के साथ आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को नॉट के साथ लाएंगे तो उसको शॉर्ट ऑन फॉर्म में जब करते हैं, एब्रिविएट करते हैं, प्लीज वो साइड, एंटी लगता है। सर प्लीज साइड। आई एम क्वाइट सैड। सर आई एम क्वाइट साइड का मतलब क्या है? सर उसका मैं तो बिल्कुल सैड ही हूँ। सर सर डन। डन। नो सर, नो सर, यस, यू ऑल हैव। सेंटेंस स्टेबल सेंटेंस तक बाकी से मिटा सकते हैं। सर डन। सर आप बस नीचे का मत बिठाइएगा। ओके, मैं यहाँ तक सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना? यस यहाँ सर, तक। यस सर, यस सर। रोशनी बाबू कैमरा थोड़ा डाउन करो बाबू, रोशनी रोशनी कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए, फेस नहीं दिख रहा। हाँ पूरा मिटा दीजिए। पूरा हो गया सबका? नहीं नो सर, सर, सर आपने थोड़ा सर हो गया। सर इंग्लिश के लिए स्पैरल कॉपी लेना पड़ेगा। यस सर हो स्पाइरल गया। कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। नॉर्मल कॉपी में लिखेंगे। सर मैं तो नॉर्मल कॉपी में लिख रही हूँ। ओके। 3:30 तक का क्लास। श्रव्या रॉय अभी वीडियो ऑफ किए हुए हैं, श्रव्या रॉय।
चलिए मैं इससे क्लियर कर रहा हूँ। इरेज कर दीजिए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें देखा क्या कि उसमें एक अफर्मेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर उसमें नो और नॉट का प्रयोग आ रहा था, तो हम कहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ नो, और कहाँ पर एंड, यूज ऑफ नो एंड नॉट, कहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जनरली नॉट का प्रयोग बच्चे जानते हैं और नो का भी प्रयोग जानते हैं, बट कंफ्यूजन कभी ना हो इसके लिए नो और नॉट दोनों को हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉट का मतलब तो नहीं होता ही है, और नो का मतलब क्या होता है बच्चे बोल देंगे डायरेक्ट, इसका मतलब भी नहीं होता है। नो नो का मतलब होता है नॉट एनी। नो का मतलब क्या होता है बाबू, नॉट एनी। नॉट का मतलब सिर्फ नहीं होता है, लेकिन नो का मतलब नॉट एनी कहने का मतलब है कोई नहीं। इसे हम समझने के लिए यदि बात करें तो यहां हम यदि देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव, आई हैव सम, आई हैव सम न्यू बुक्स, आई हैव सम न्यू बुक्स। इसे निगेटिव करना है तो आई हैव सम न्यू बुक्स, ये हमारा अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कब, जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे, जब निगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस वन इज, तो ये सेंटेंस असर्टिव कहलाएगा। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम टाइप में पढ़ रहे हैं, और असर्टिव के अंदर ही क्या आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसलिए टाइप ऑफ सेंटेंस जब भी बताना होगा तो हमें असर्टिव ही बताना होगा और इसे लिखना होगा। आई हैव सम न्यू बुक्स, हमारे पास कुछ नई किताबें हैं। जब इसका आंसर हम नेगेटिव में देंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई हैव नो न्यू बुक्स। आई हैव नो न्यू बुक्स यहां पर जब हमने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई नई किताब, यहाँ एस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, आई हैव नो न्यू बुक, मेरे पास कोई नई किताब नहीं है। यानी हमने क्या बताया बाबू, नो का मतलब होता है नॉट एनी, कोई नहीं। देखिए मेरे पास कोई नहीं के सेंस में यहाँ आ जाता है। हम इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आई, यू हैव अ काउ, आपके पास एक गाय है। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं ये अफर्मेटिव में है। अब जब इसे निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में क्या बोलेंगे, यू हैव नॉट अ काउ, यू हैव नॉट अ काउ, तो यहां पर इसका मतलब होगा तुम्हारे पास, यहाँ ध्यान देंगे वो क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ आर्टिकल है, तुम्हारे पास एक गाय नहीं है। इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। यदि हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैव नो काउ, यदि हम आर्टिकल यहाँ हटा दें, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल यदि दे रहे हैं तो आर्टिकल आने से नॉट का प्रयोग हो रहा है। यदि मैं यहाँ आर्टिकल नहीं दे रहा हूँ तो आर्टिकल नहीं होने से यहाँ पर नो का प्रयोग हो रहा है। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू बुक्स था, हम बुक्स भी लिख सकते थे और बुक भी लिख सकते थे, दोनों लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं था और यहाँ भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल जब आ जाता है तो आर्टिकल आने पर ये नॉट लेता है। लेकिन हम आर्टिकल नहीं देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यू हैव नो काउ, और इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है। तो नो का प्रयोग होने से वो कोई नहीं के सेंस में आ जाता है। राइट डाउन। कंप्लीटेड। नो सर। सर हिंदी Yes, सेंटेंस भी लिखना है। हिंदी मैंने यहाँ समझाया, नॉट एनी, नो का मतलब नॉट एनी कैसे होगा, इसके लिए मैंने हिंदी भी लिखा कि आप समझ जाओ कि नो लगाने से वो कैसे होता है। ठीक है ना। सर हम लोग बिना हिंदी लिखे लिख सकते हैं। ओके, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ तो जब जब आर्टिकल का प्रयोग, ये ध्यान देना
कि जब आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग होने से वो नॉट का सेकंड प्रयोग खाने में भी मत बिताइएगा। सर आप नीचे लिख दीजिए जो आपको लिखना है। सर आपने नीचे में क्या लिखा है? तुम्हारे पास कोई ठीक है। सर तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है। तुम्हारे यस सर। पास कोई गाय नहीं है। अब यहाँ सर मैं दे रहा हूँ इसको सेकंड इसको आप नंबर लोग पे बनाइएगा। सर आपने सेकंड नंबर पे यू हैव के बाद क्या लिखा है? यू हैव नॉट। सर ये नो DIY उसके उसके ऊपर सर ये You have DIY है। you have a cow. You have not a cow. You have no cow. सर ये आपने जो नीचे में दिख रहे हैं वो DIY है। DYY कहाँ DYY मैंने लिखा है? DIY डू इट योरसेल्फ सर मतलब होमवर्क। DIY मैंने बोला DIY सर सर मतलब सर बोल हम रही है मैथ नीचे के जो होमवर्क में मिलता है इसलिए ये बोल होमवर्क रहे हैं। थर्ड नंबर वाला सर। ये तो मैं अभी लिख ही रहा हूँ। यहाँ स्टार्ट किया था मैं सी। वो होमवर्क है क्या? ये बता रहा हूँ कौन कौन बताते हैं तो मैं तुरंत बताऊंगा। सी हैज सर ये DIY सी है। हैज सी हैज सम सी हैज सम मिल्क। ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है। सी हैज सम मिल्क तो क्या बोलेंगे? उसके पास कुछ दूध है। सर हिंदी में नहीं लिखेंगे चलेगा? यस। उसके पास कुछ दूध है। तो यहाँ पर जब हम इसको निगेटिव बनाने का कोशिश करेंगे, इसे निगेटिव बनाने के लिए दिए हैं। देखिए बाबू किन किन से निगेटिव बन जा रहा है, इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ तुरंत। इसका निगेटिव कौन कौन बनाएंगे? यदि उसके पास कुछ दूध है और इसे निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? He has no सी more हैज milk. नो मिल्क। ओनली सी हैज नो मिल्क। उसके पास कुछ दूध है और यहाँ पर उसके पास कोई दूध नहीं है। ना गाय का है ना भैंस का है, कोई दूध नहीं है। ठीक है। सी हैज नो मिल्क यहाँ आंसर होगा। अब हम लोग क्लियर वे में चलेंगे, स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे। कहां पर हम नो लगाएंगे और कहां नॉट प्रयोग नंबर ये करेंगे। सब करिएगा। हो गया ना सबका नीचे तक? ये मैं यस ये सर मेरा कैसे हुआ? थर्ड नंबर भी हुआ। ठीक है ना, हो गया होगा थर्ड नंबर। सर थर्ड नंबर नहीं हुआ? नो नहीं हुआ सर। सर अगर हम हिंदी में नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? बिट्टूराज, अगस्त्य, गुनगुन, ये सभी, उत्कर्ष, चलिए हो गया ना सबका? नो सर। अब कितना लिखेंगे? एक सेंटेंस लिखने में कितना टाइम लगता है? निगेटिव खुद से बनाइए, निगेटिव खुद से बनाइए। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं कि नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है कि यदि सेंटेंस में डन ए सर। और ए और एन का प्रयोग है और ए एन और एन आएगा तो इसके बाद सिंगुलर नॉन आएगा। सिंगुलर नॉन। ठीक है। तो ए और एन जहां भी रहेगा उसके पहले नेगेटिव बनाने के लिए आंख बंद करके हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। नॉट का प्रयोग जहां भी ए एन का प्रयोग रहेगा हम नॉट का प्रयोग वहां कर सकते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर वाइज आपको मिल रहा है कि नॉट का प्रयोग जब ए एन रहता है तो किया जा सकता है, लेकिन जब सिंगुलर नॉन दिया हुआ है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, तब यहाँ पर हम एन ओ नो का प्रयोग करेंगे। एन ओ नो का प्रयोग करेंगे जब कोई आर्टिकल नहीं रहेगा तब। ठीक है। कंडीशन, ये दो कंडीशन आपके सामने है। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि कार्डिनल नंबर जो होता है 1 2 3 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, 4
इस प्रकार 2, 3, 4 दिया हुआ है और इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ नॉट देना होगा। नॉट प्लस 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर और प्लस प्लूरल नाउन, तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये थर्ड हुआ आपका। यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, 3 यहाँ स्ट्रक्चर बताया गया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। यहाँ आप लिखेंगे कि जैसे नॉट और नो का प्रयोग जैसे है यहाँ पर, ठीक है, जैसे आई हैव डैश एन अम्ब्रेला। सर आई हैव यहाँ नॉट एन अम्ब्रेला। ठीक है, आपको ये बनाना है, नॉट होगा या नो होगा, नो और नॉट आपको फिल करना है। सर ये ऊपर हम वाला अभी बनाए DIY है। सर सर ये यस DIY है। सर दिस इज होमवर्क। यस, होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं है, आप इसे उतारे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसे आपको ही करना है। सर दिस इज होमवर्क। सर DIY है सर। यस DIY है। एग्जाम्पल सर आप जो बोलते हो, होमवर्क आप है। क्या बोलते हो तेजी में, DIY क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता है। DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ होमवर्क। डू इट DIY का योरसेल्फ। मतलब होमवर्क देना। ये CW चल रहा है बाबू, पहले ही आपको यहाँ दिया हुआ है, CW चल रहा है, जो भी करना है अभी करना है, ठीक है। सर 5 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। सी हैज, सर CW का मतलब क्लास वर्क। सर शी हैज। सर ये आप फिल करवाएंगे इसका आंसर। सर ऑप्शन तो दीजिए। सर क्लियर, सबने उतार लिया। सर नो सर। सर ऑप्शन दीजिए ना। सर मेरा आंसर सर सर DIS क्या है? सर सर ये यस DIY। बोलिए। सर ये DIY का मतलब। अब आप समझिए, कौन पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं। सर ये आप बताएंगे इन सबका आंसर। हाँ, क्या आपने बना लिया? नो सर अभी नहीं बनाया। बना लिया तो मैं बताता हूँ आंसर। नो सर अभी नहीं बनाया। सर ऑप्शन तो दीजिए। ऑप्शन दिया हो बाबू, लो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन जो ऊपर में है सब नीचे में है। यस सर, ये इस भी डबल ये लाइन भी का ये मतलब भी ये सेम भी ये होता भी है। आप समझते हो ना, सेम। नॉट, नो नॉट, नो नॉट, नो नॉट, नो नॉट सब जगह है, ठीक है। अब मैं भर रहा हूँ, सबने बनाया या नहीं? यहाँ सर आर्टिकल आप लगा हुआ, नॉट उसके बाद क्या लिखा है? टू। शुगर, यहाँ एन, यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है AN, यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल कहा सर कि आर्टिकल लगा हुआ रहेगा, नोट लगाएंगे, आप आराम से यहाँ नोट लगा देंगे, क्लियर है। यू हैव 4 पेन्स, यदि 2, 3, 4 इस प्रकार से रहेगा तो 4 पेन्स है, तो यू हैव नॉट 4 पेन्स यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर यदि प्लूरल नाउन यहाँ आ रहा है, यदि प्लूरल नाउन है और ना तो कार्डिनल नंबर है और ना ही यहाँ पर आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो पेन्स आएगा तो यहाँ नो हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए बुक दिया हुआ है और यहाँ आर्टिकल नहीं है, तो सी हैज नो बुक हो जाएगा। आर्टिकल यदि रहता तो नॉट हो जाता। वी हैव शुगर है, शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए नो आता है। वी हैव नो शुगर हो जाएगा, ठीक है। और हम चलते हैं आगे, आगे स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं हम। सबने कर लिया? सर फिफ्थ वाले मत। यहाँ आपका आ रहा है नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका 3 तक बताया, 4 नंबर स्ट्रक्चर में देखिए, यदि आपका कोई सेंटेंस है और उसमें अनकाउंटेबल नॉन आया है, अनकाउंटेबल नॉन आया है, तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले
आराम से नो का प्रयोग करेंगे। कोई भी अनकाउंटेबल नॉन के लिए नॉट नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा नो का ही प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो। सर हमें उसी जहाँ पे एंड किए थे हम लोग वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वहीं पर स्टार्ट कर सकते हो आप। उसके नीचे 4 नंबर में लिखा ना, यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, मिल्क, गोल्ड, उसी प्रकार और भी जो हमारा अनकाउंटेबल नॉन होता है, जैसे शुगर हमने लिखाया था, राइस, चावल, ये भी अनकाउंटेबल में ही आता है। गोल्ड भी, मिल्क भी। यहाँ लिख सकते हैं ही हैज मी- डैश। ठीक है, मिल्क, वाटर, घी, वायल, पल्स, फ्लोर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सभी आपका अनकाउंटेबल नॉन है। सी हैज, यहाँ पर आराम से अनकाउंटेबल नॉन है, नो मिल्क। यहाँ भी गोल्ड अनकाउंटेबल नॉन है। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है, आई हैव डैश मनी, बताया था मैंने मनी के बारे में, अनकाउंटेबल नॉन है। ठीक है, आराम से यहाँ सी हैज राइस भी अनकाउंटेबल, ही हैज नो राइस, आई हैव नो मनी। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ। फिर आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक आता है 5 नंबर में। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कोई यदि एब्स्ट्रैक्ट नॉन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी अनकाउंटेबल नॉन ही होता है। अब ध्यान देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, नॉन में पढ़ाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉन आ रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन अनकाउंटेबल में ही आता है, और इसके पहले भी हम नो का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है कि राधा हैज और क्यों डैश ब्यूटी। मैं ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और सुंदरता एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। सेकंड नंबर में कहता है कि आई हैव डैश प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड, और घमंड भी हमारा ये घमंड है, और ये भी हमारा कहाँ एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। थर्ड नंबर में देखते हैं कि उसके पास साहस है, ही हैज डैश करेज। अब उसके पास अरे साहस नहीं है, COURAG, करेज, करेज का मतलब साहस। ठीक है, तो ये सब हमने देख रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन। उसके पास, तुम्हारे पास समय नहीं है, यू हैव डैश टाइम। तो हमने यहाँ तक दिखा, सभी एब्स्ट्रैक्ट नॉन को यहाँ पर मैंने लिखा। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि सर आप तो बताए, यदि एब्स्ट्रैक्ट नॉन रहेगा तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के लिए भी नो का प्रयोग होगा, और अनकाउंटेबल नॉन तो अनकाउंटेबल तो नो है ही, अगर एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी अनकाउंटेबल में ही आता है, यहाँ पर नो का प्रयोग। सी, राधा हैज नो ब्यूटी, राधा को सुंदरता नहीं है, वो सुंदर नहीं है। आई हैव प्राइड, मेरे पास घमंड नहीं है, आई हैव नो प्राइड। ही हैज नो करेज, उसके पास साहस नहीं है, तो ही हैज नो करेज। यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो यू हैव नो टाइम। ठीक है, मिटा दूं? नो सर। नो हो सर, गया सबका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे मत मिटाइएगा। सर 2 मिनट्स। ओके, अगस्ता, गुनगुन, ये सब कहाँ है? बिट्टू राज, सभी वीडियो ऑफ किए हुए हैं। तन्नू कुमारी, स्क्रीनशॉट सबको लिया गया? सर जिसका कैमरा बंद एक है। एक तनय है, वीडियो ऑफ किए हुए हैं आप लोग? रुकिए 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 रुकिए। वेट अ मिनट, मैं अभी पहुंची हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मिटा दूं इसको? सभी लोग क्लियर? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे वाला मत मिटाइएगा, उसके ऊपर मिटा दीजिए। एक लास्ट है नो और नॉट में बताने का, यहाँ पर आप 6 नंबर में जानेंगे। एक कभी कभी एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और हैव और हैज का जो प्रयोग है, यूज ऑफ हैज हैव में कभी भी नो और नॉट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आता है आपका यहाँ पर 6 नंबर। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में एक कोई
एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के लिए नॉट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नो, और वेयर एज एडजेक्टिव के लिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अब एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से आएंगे। जैसे कहता है कि तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर डैश ऑनेस्ट। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार हो कि आपके पास ईमानदारी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, आपके पास ईमानदारी नहीं है, यानी आप ईमानदार नहीं हो, तो आपके पास ईमानदारी है ही नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन देगा यू हैव डैश ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन का मतलब समझाया गया, ये एडजेक्टिव हो जाता है ऑनेस्ट। आप ईमानदार हो या नहीं हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ नो लगाएंगे या नॉट। फिर आगे कहता है कि वह, ही इज डैश, You are not honest. Right, oh, bro, That's right. सर आप इतना जल्दी जल्दी लिखा है कि मैं जैसे तैसे घसर पटक करके लिखा नहीं लिख पाते हो? है। आप टाइम ही नहीं देते हैं। लिखने का तो इतना टाइम मिलता है। 1 मिनट सर बस। सर अब पाँच आपके मिनट सामने देना चाहिए। 6 प्रकार से मैंने बताया कहाँ कहाँ नो लगता है, कहाँ कहाँ नॉट लगता है। तो आप कॉमन चीज क्या देखे होंगे कि नॉट का प्रयोग 2 ही जगह, एक एडजेक्टिव के पहले और दूसरा आर्टिकल, जहां पर जिस नॉन के पहले आर्टिकल आता है तो आर्टिकल के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, दूसरा एडजेक्टिव के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी जगह हम नो का प्रयोग बताए हैं। चाहे वो प्लुरल प्लुरल लिखे हो, वो प्लुरल नॉन नहीं लिखे होंगे, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। यदि सेंटेंस के अंत में कोई प्लुरल नॉन आए और उसे नेगेटिव बनाना है, ठीक है, ये लिखा है कि नहीं आप देख लीजिएगा। यदि हम लास्ट में प्लुरल नॉन आया होगा, प्लुरल नॉन आया होगा तो प्लुरल नॉन के पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग करेंगे, नो प्लस प्लुरल नॉन। अब प्लुरल नहीं नॉन सर, कैसे यहाँ पे आएगा? नहीं लिखाया है। नहीं लिखाया गया है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे दिया हुआ है ना, कि लड़के के पास द बॉय हैज डैश, कोई भी किताबें नहीं थी, बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार भी रह सकता है। दूसरा, सी हैज नो, ठीक है, बन गया होगा सभी से। सर लास्ट थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए ब्लर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सर आप दे के जगह द लिख दिए हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में बाई छूट गया ना, दे के जगह द, यहाँ दे सर ऐसे बहुत देंगे बड़ा दे। है। सर तो डन। स्क्रीन आपका इतना क्लियर तो है। सभी का हो गया? आपका नो और नॉट पूरा क्लियर है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोगों को भरा कि नहीं? यहाँ तो बताया हुआ एडजेक्टिव है, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हैंडसम एडजेक्टिव है, यूजफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, सभी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हम समझ गए, तो यू आर नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट हैंडसम, इट इज नॉट यूजफुल, शी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, द बॉय हैज नो बुक्स,
सी हैज नो पेन्स, दे हैव नो काउज। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? नो और नॉट का चैप्टर पहले पढ़े थे। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर सर को बोलना, सर सर कर देंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं पूरा। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर बहुत सारा चीज देख लिए। 8 नंबर में एक देख लेते हैं लास्ट। यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, लिखता हूं मैं पूरा हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के पहले या मेन वर्ब के बाद नहीं, बल्कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहो या इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहो। नॉट का प्रयोग हम हमेशा है ना, तो ये हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं। ये जो हुआ लास्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। जिस प्रकार हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, डैश आई डैश सर राइट। एमवी का मतलब क्या है सर? एमवी का कहाँ है एमबी बाबू? एमबी का मतलब सर आप मेन वर्ब। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मेन वर्ब, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है तो एमबी का मतलब मेन वर्ब। यहाँ देखिए, यहाँ राइट अ लेटर, इसको निगेटिव बनाना, तो यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, डू, और डू के साथ नॉट। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ही ही डज नॉट रीड। फिर यहाँ लिख सकते हैं आई डू नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट रीड। फिर देखिए हम शैल विल का भी प्रयोग सकते हैं, आई शैल नॉट गो। देख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ये डू और डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर यहाँ देख सकते हैं यू, जैसा कि हमने दिया था, यू कैन, कैन के बाद नॉट, यू कैन नॉट डू दिस। अब यहाँ क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद नॉट हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस में देख लिया। डू नॉट और डिड नॉट लगता है, उसके बाद भी बनाएगा। कंप्लीटेड? नो नो सर, नीचे वाला मत मिटाइएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आज हम लोगों ने पढ़ा नॉट असर्टिव प्लस सेंटेंस। एमवी असर्टिव प्लस। सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो अब जब यहाँ क्वेश्चन डालेंगे, अब जो क्वेश्चन यहाँ आएगा इंटरचेंजिंग जो करेंगे, चेंज इनटू निगेटिव, यानी अफर्मेटिव टू निगेटिव बनाना है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन आज हम बोर्ड पर ही दे देते हैं, आप लोग बोर्ड पर से क्वेश्चन लिख लेंगे। सर आप दूसरे सर को बोले ना कि स्क्रीन शेयर कर दे। सनविका बाबू स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा। यस सर। He does not write a letter, read. मैं क्वेश्चन अब यहाँ दे रहा हूँ, नेगेटिव ना अफर्मेटिव टू नेगेटिव करना है बाबू। I shall not do. Cannot do this. अथर्व बाबू लिख का नहीं रहा है जी? अथर्व क्लास के बाद पीटते हैं, लिखता का नहीं बाबू? CW चेयर कॉपी पे का बैठ कर आराम स्क्रीनशॉट कर रहे लगवा हो, अभी लेंगे। पीटते हैं। जिसमें प्रॉब्लम रहेगा उसको CW का कॉपी का स्क्रीनशॉट मांगेंगे।
CW जो हुआ उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उसका कॉपी का फोटो खींच के भेजिए कहाँ लिखे हैं आप लोग। मेरा तो बहुत ठीक है, गंदा राइटिंग है, आपको नहीं समझ तो में राइटिंग आता। गंदा रहेगा तो फिर सर है ना उसका रास्ता निकालेंगे कि राइटिंग गंदा है तो कैसे वो साफ होगा। सर्फ एक्सल सर से तो करेंगे पेड़ में या तो टाइड अच्छा से ही करेंगे। लिखते हैं। हाँ, तो जिनका राइटिंग गंदा होगा ना बाबू, सर उनको सर्फ एक्सल या टाइड सरफ से ले जाकर के उसको धो देंगे, राइटिंग हो जाएगा साफ। तब तो ठीक हो जाएगा ना। पता नहीं उस राइटिंग को धोएंगे कि टाइट आपको ही से। धो देंगे, हो सकता है आपको ही धो दें। वॉशिंग मशीन में। हाँ, वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, वो सर का डिपेंड है, ज्यादा दिक्कत रहेगा सर। फिर अच्छे से धुला जाओगे। मम्मी के बेलन से। चलिए ठीक है, अब आप लोग नोट करेंगे होमवर्क। बाय सब। होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। सर हम होमवर्क नोट कर रहे हैं, इसमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। सर मैं भी गिर जा। क्वेश्चन नंबर। इंस्ट्रक्शन है बाबू, मेक नेगेटिव फ्रॉम द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन अब देंगे हम। पहला क्वेश्चन है बाबू, आई एम लेट फॉर द स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है, लिख रहे हैं आप लोग, रवि इज क्लेवर। सर इसमें क्या करना है? नेगेटिव में चेंजिंग। चेंज इनटू नेगेटिव या मेक नेगेटिव फ्रॉम द अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है ना। बट 1 नंबर में तो लिखा हुआ है आई एम लेट फॉर स्कूल। वो तो पहले से ही नेगेटिव है। नेगेटिव है ये नेगेटिव दिया हुआ है। नहीं नहीं नो सर। नो सर। तो रोहन है। रोहन है। रोहन हैज अ पेंसिल। कितना क्वेश्चन देंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। सर सर कितना? 5। सर 5 क्वेश्चन। है ना, सर ये 5 सब क्वेश्चन के लिए आता है। डबल लाइन छोड़ना है। हाँ, सर इसके ये सब के लिए वन वन लाइन छोड़ना है। तो आप बनाओगे कैसे? आप डायरेक्ट आंसर लिख के क्वेश्चन पहले उतार लो। सर कम से कम 10 क्वेश्चन दीजिएगा। नो सर। ओ, सर ओनली 7 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? सर से 7 क्वेश्चन से क्या होता है बाबू? सर 10। पहले पहले क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं क्या? पहले क्वेश्चन दिया है कि नहीं मैंने? यस सर। मुझे पता नहीं है पिछली कि बार तो सर आप कितने क्वेश्चन? नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है। 10 नहीं 11 12। यस सर 11। जब तक बोर्ड पूरा नहीं आ जाएगा, बोर्ड है। पूरा हो जाएगा छोड़ दूंगा। नो सर प्लीज। 9 बोर्ड 10 के 11 पूरा, 12। सर कम से कम 20 अगर बोर्ड में आ गया तो आप दे देंगे। हाँ वो मैं 20 बता बोर्ड में दूंगा आ जाएगा। प्लीज सर। बोर्ड में 20 आ जाएगा ना। नहीं 60। सभी लोग आज ही। सर छोटे छोटे तो सेंटेंस है, बड़े रहते फिर तब तब हम तब हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सर इतने जी,
देखा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर नंबर 9 में क्या है? प्लीज इतना मत दीजिए बी सर। मस्ट नंबर 9 गो में क्या लिखे है? बी मस्ट गो इन द पार्क। प्लीज इतना मत दीजिए ना सर। ये ला सर सभी ग्रुप में भेज सभी देंगे। लोग सभी लोग आंसर बना करके आज ही सभी लोग भेज देंगे। जो जो नहीं भेजेंगे फिर उसका मैं कंप्लेन कर सर दूंगा। 10 नंबर जो में जो क्या है? आज ये जितना भी बना है आज रात 9 बजे तक सबको हार्डली सभी को आंसर्स बनाकर सबको व्हाट्सएप में भेज देना होगा। सर आपका ठीक है, नंबर नहीं है हम लोग के पास। सबको नंबर दे दिया गया है। पिछले बार ही पिछला क्लास में हम लोग ने दे दिया था। आप लोग नंबर सारा होमवर्क जो भी है 11 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। किशोर सर को भेज ठीक है, सकते हैं? किशोर सर आएंगे बता देंगे कि आपको कहाँ भेजना है। फिर से जो जो नहीं अटेंड किए थे, आपका एक क्वेश्चन और है। somebody was present सर in the 12 class। सर एक बार और नंबर लिखवा दीजिए आप। नंबर फिर से ग्रुप में भेजा हुआ होगा, उसी में आपको होमवर्क भेजना है। रात के 9 बजे के तक भेजना है। जो 9 बजे तक नहीं भेजेंगे उसके बाद भेजने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा? बजे भेज कल सकते हैं? आज रात 9 बजे तक ही आप भेजोगे आंसर बनाकर। यदि 9 बजे 10 मिनट 9 बजे तक यदि आंसर नहीं आएगा बाबू, तो 9 बजे से आप लोग मैसेज नहीं सेंड कर पाओगे। फिर संडे को नेक्स्ट टाइम खुलेगा, नेक्स्ट संडे को फिर वो पोर्टल खोलेंगे। ठीक ये है सर आप लोग ही बंद करके खोलते हैं ना? क्या? सर मैसेज आने का नहीं तो टाइमिंग ऑप्शन। दिया हुआ ना आपको, होमवर्क आज भेजना है तो आप आज भेजोगे, कल से थोड़ी जाएगा। 9 बजे से ही आपका मैसेज आना बंद हो जाएगा। सर इसलिए 9 बजे तक मतलब कि आप मैसेज वाला लॉक कर दोगे? तो मैं आप तो होमवर्क का जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन, उसके अंदर में ही आपको होमवर्क बना के सेंड करना है। अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। ओके, सर टाइम रहेगा? सर आप अपना नंबर लिख दीजिए ना बोर्ड पे। यस सर। हाँ भाई भाई। सर 97964151 ही है आपका नंबर। सर लिख दिया। अच्छा नंबर लिखा देते बाबू। सर के अपना जो भी होमवर्क बनाएगा कॉपी पे अपना नेम लिख लीजिएगा, ठीक है? सर के प्रश्न व्हाट्सएप पे कर दीजिए, वो चेक करके भेज देंगे। अभी अभी बना के सारा भेज दो। अभी क्या करोगे आप लोग? अभी बना के भेज दीजिएगा आराम से, है ना? टेस्ट की तैयारी करनी है। 8 नंबर से क्या 90 चीज की